और अब बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में महिला डॉक्टर खुशहाली की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। महिला का शक क्लिनिक के ऊपर कमरे में फंदे से लटका मिला। महिला का शव लटका मिला तो मृतका के परिजनों का आरोप है कि जब वो कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो मृतकों के दोनों हाथ बंधे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के मोदीपुरम में महिला डॉक्टर खुशहाली की मौत के बाद सनसनी मची है। पल्लवपुरम फेज 2 में क्लिनिक के ऊपर दूसरी मंजिल के कमरे में खुशहाली का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि परिजनों ने कमरे में पहुंचने के बाद खुशहाली के दोनों हाथ बंधे होने का दावा किया है। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, जिसे तोड़कर परिजन अंदर पहुंचे। वहीं क्लिनिक परिसर के सीसीटीवी कैमरे खराब होने की बात सामने आई है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने ये पता लगाना चुनौती है कि आखिर कमरे के अंदर क्या हुआ था। मृतका के पिता और भाई ने उसके पति मयंक और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से ही खुशहाली को प्रताड़ित किया जा रहा था। पति पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वो मायके पल्लवपुरम फेज 1 स्थित रॉयल पार्क एक्सटेंशन आ गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मयंक खुशहाली के खाने पीने की चीजों में नशीले पदार्थ मिलाता था। इतना ही नहीं, परिवार का ये भी आरोप है कि मयंक ने खुशहाली के नाम पर करीब 12 लाख रुपए के 15 लोन लिए और इसके बाद भी 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आरोप ये भी है कि मांग पूरी नहीं होने पर खुशहाली को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। परिवार के मुताबिक मयंक बीएमएस चिकित्सक है, लेकिन फिलहाल नौकरी नहीं करता। उसके पिता रिटायर्ड दारोगा है। परिजनों ने मयंक के खिलाफ काशीपुर और सोनीपत में चेक बाउंस के मामलों का भी जिक्र किया है। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पति मयंक और ससुर हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी मृत्यु की सूचना तुरंत प्राप्त होने के पश्चात वहाँ लोकल थाने के द्वारा तुरंत लोकल मुआयना किया गया था। साथ ही में जो हमारे सीओ साहब है, इनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात जो शव है उसको पीएम पोस्टमार्टम को भेजा भी गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी शेष है और जबकि शादी को केवल कुछ महीने ही हुए थे, तो इसमें जो कानून के तहत दहेज हत्या का जो मुकदमा लिखा जाता है उसी के तहत मुकदमा लिखा गया है और जो परिवार ने तहरीर दी है उसी के आधार पे अभी जो मृतिका है उनके पति और उनके जो ससुर है दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में फंदे से मौत की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों की तरफ से लगाए गए नशीला पदार्थ देने, मारपीट और ब्लैकमेलिंग जैसे आरोपों की भी जांच की जा रही है। डॉक्टर खुशहाली की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। खुशहाली के भाई ने आरोप लगाया है कि खुशहाली का मर्डर किया गया है। आरोप उसके पति और ससुर पर है। वहीं आरोप ये भी लगाया गया है कि पति अक्सर खुशहाली के साथ मारपीट करता था, जबकि खुशहाली के नाम से भी लाखों रुपए का लोन ले रखा था। जब खुशहाली मना करती थी लोन लेने के लिए तो बुरी तरीके से पीटा था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि खुशहाली को वे ड्रग्स दिया करता था। शादी के बाद से ही खुशहाली लगातार परेशान थी और अपने भाई से सारी बातें बताया करती थी। फिलहाल पुलिस ने दहेज हत्या की तहरीर ले ली है और खुशहाली के पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पूरा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा। वहीं मेरठ पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार करने के बाद जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए मेरठ से सलमान हैदर। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खुशहाली ने आत्महत्या की या फिर उसकी मौत के पीछे कोई साजिश थी। बंधे हाथ, अंदर से लॉक कमरा और खराब सीसीटीवी कैमरे जांच को और पेचीदा बना रहे हैं। अब पुलिस पोस्टमार्टम, फोरेंसिक सबूत और अन्य आरोपों की जांच के आधार पर इस मामले की तहकीकात शुरू कर चुकी है।